सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ग्लोबल ग्रीन एम्बेसडर 3-4 बार नियुक्त हो चुका हूँ और हम लोगों ने खुद एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया है। बल्कि ये एक 150 कमेटियाँ अलग अलग संस्थाओं में खोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये मेरा धर्म है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर सबसे पहले एक एनवायरनमेंट कमेटी खुलाता हूँ। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा महत्व हमें एनवायरनमेंट को आज देना है। आपने भी देख ही लिया कि सर्दियों में सिर्फ धुंधी नहीं बल्कि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं पोल्यूशन के। अगर हम लोग एनवायरनमेंट पे काम नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि आप जिंदा कैसे रहेंगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आज सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होना चाहिए हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, क्योंकि हम लोग क्या छोड़ के जाने वाले हैं इस धरती पे आने वाली जनरेशन के लिए। इसके लिए अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल धरती जो है वो इंसान को जवाब देगी। Because when all these countries come together, this is not the United Nations, we should remember. It's BRICS. A few countries, now more countries are joining in. And the root cause of joining is responsibility. We all have responsibility towards Earth, which is usually not discussed. We talk about climate change, we talk about various superficial things. Climate change is not superficial, it's a very important thing. But then steps taken are sometimes superficial. Not everybody follows it. So it is important that a few countries come together, substantial countries, and they should take it forward to a level where everybody, 8 billion people on the earth, of the world, should be responsible. If all of us are responsible towards three aspects of our existence, world will be a better place. So this awards and जितनी भी 50 अफ्रीकन कंट्री हैं उनको साथ जोड़ने की बात की है, क्योंकि अफ्रीका नेक्स्ट डेवलपिंग कॉन्टिनेंट होने वाला है। और हमने भी इसी के मुकाबले G20 के बाद एक G70 की योजना तैयार की है, जहां पर हम लोग उन तमाम 70 देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन 70 देशों ने हम पे विश्वास करके हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया था। Alvani, advisor. I'm an independent director with John Cockrell India, and I'm also the CEO of Indian Deaf Cricket Association. वो एक NGO है जो हम हियरिंग इम्पेयर्ड टैलेंट को क्रिकेट सिखाते हैं। थैंक यू। सार और मीडिया के बड़े कंपनियों में, महिंद्रा में, वेदांता रिसोर्सेज में, और आज जो मैं जुड़ी हूँ ब्रिक्स के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एज एन एडवाइज़र। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फ्यूचर कि ये जो रिकग्निशन होगा वो अब ग्लोबल होगा, सिर्फ इंडियंस को नहीं मिलेगा, ग्लोबल होगा। एडवाइज़र ये बहुत महत्व है आज के दौर में, ये बहुत महत्व है क्योंकि जो हम लोगों की रिकग्निशन करते हैं आज, वो सारे ब्रिक्स कंट्री के सिर्फ नहीं है, हमारे इंडिया से भी है जो ग्लोबल इंडियंस हैं। आई थिंक उस वजह से ये जो फर्स्ट अवार्ड शुरू किया है ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, ये बहुत ही आगे जाके बढ़ते जाएगा और लोगों की जो रिकग्निशन है वो आगे बढ़ेगा। और ब्रिक्स कंट्रीज़ में अभी बहुत दूसरी कंट्रीज़ भी शामिल हुए हैं और उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसा जो काम हम इंडियन सुपर पावर है, आज इंडिया सुपर पावर है, उनके साथ जुड़ना चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। सारे लोगों को जो यहाँ पे एम्बेसडर्स आए हैं वो सब देखेंगे कि इंडिया में कितना अब कल्चर, जैसा इन्होंने कहा, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने अवार्ड मिल चुके हैं मैडम आपकी परफॉर्मेंस के लिए? और पीछे अपने भारतीय संस्कृति का बहुत बहुत पुराना धरोहर है, बहुत सदियों से जो आ रहा है, और हमारे संत जने और कंपोजर्स ने इतने स्पिरिचुअल म्यूज़िक और पोइट्री हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिसको हम संगीत के माध्यम से रसिक जनों तक, श्रोता जनों तक पहुंचाते हैं। तो ये बस एक बड़ी धरोहर है, हमारे गुरु से हमको मिला है और हमारे माताजी से हमको मिला है, और हम आगे इसको आगे पीढ़ियों तक लेके जाना चाहते हैं, दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जीने का साधन यही है। बाकी तो है, हम जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, ये तो सब होता रहता है, पर अंदर की जो दुनिया है, जो मन की दुनिया है या आत्मा की दुनिया है, उसके लिए
ये जो आध्यात्मिकता और संगीत है, इसकी ज़रूरत तो सबको है, सब जीवों को है। हालांकि हमारे संस्कृत में कहा है कि इवन सर्प या काग या मृग सबको भी संगीत, और पानी, आज एक शख्स बता रहे थे कि पानी में जब संगीत या किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है तो उसमें भी बदलाव आता है। तो इसका पावर इतना है, तो इसकी बस हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है। Yes, नमस्ते। आज के फंक्शन में, ब्रिक्स के फंक्शन में आपका क्या कहना है? आपको आज अवार्ड मिला है, आखिर क्या राज रहा? हाँ, मैं पद्मश्री अवार्डी अरुणा साईराम हूँ, शास्त्रीय संगीत गाती हूँ साउथ इंडिया की, और आज यहाँ पे मुझे ब्रिक्स का अवार्ड मिल रहा है, कम्युनिटी अवार्ड। मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि सारे विश्व को जोड़ने का काम ब्रिक्स कर रही है, और हम भी अपने संगीत के माध्यम से वही काम कर रहे हैं, श्रोतागणों को सब जोड़ना दुनिया भर में। तो उनका रिकग्निशन बहुत मेरे लिए मायने रखता है। आई थिंक एकदम खास प्रोग्राम है जी। पहली बार ये रिकग्निशन दिया गया है अक्रॉस द कंट्रीज़, मतलब ब्रिक्स के कंट्रीज़ के लोगों को बुलाया गया है, और हमारे इंडियंस को भी यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। पर ये जो इंडियंस है वो ग्लोबल इंडियंस है, जो हमारा जो प्रचार है वो ले जाता है पूरी दुनिया में। हाँ। जैसे ये आज अरुणा साईराम जी आए हैं, वो कल्चर और आर्ट की प्रोपगेट करती हैं, वो क्लासिकल सिंगर है। हाँ। वो भी जाएगी पूरी जगह विश्व में, बताएगी ब्रिक्स के बारे में कि ये सब कंट्रीज़ को साथ में कैसे काम करना चाहिए। अभी अयोध्या में हमारा राम मंदिर हो रहा है, उसकी भी प्रशंसा करेंगे। तो आज ये जो रिकग्निशन हम दे रहे हैं अवार्डीज़ को या लोगों को बुला रहे हैं कि अपना थॉट्स शेयर करें, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे आप ध्यान दीजिए। G20 में भी बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का भी हमें, एनवायरनमेंट का भी काम करना चाहिए। ये सब कंट्रीज हम हमारे साथ जुड़ के ये सब करेंगे। अच्छा, थैंक यू। Some of my chief countries are looking forward to the achievements in India so that we celebrate all those things together, transfer skills and network between different scientists in different countries. This is really beneficial to make a better future for our children and grandchildren. हाँ, Thank you so much. At the outlet, let me express my grateful thanks for Great Chamber of Commerce and Industry for inviting me to this high-level panel discussion. First, I just want to brief our company name, China State Construction Engineering Corporation, which is the largest investment and construction company in the world. It has always adhered to the concept of building community with a shared future for creating happy space for the peoples in the BRIC countries. We have implemented a lot of landmark projects in all BRIC countries. In India, we have implemented a lot of projects. It means creation of a reservoir. If you have created 10 reservoirs, it's like having a sun. But if you have 10 suns, it's like preserving a tree. That is the Indian culture as far as environmental protection and awareness of environmental degradation is concerned. India has very famously propounded the concept of life, sustainable lifestyle for environment, and that speaks volumes as to how we see sustainability and lifestyle, which is relevant for today's world. Whatever technological innovations we might be thinking of doing for preservation of the earth, the simplest fact remains that we need to make changes in our lifestyle and
progress in such a way that the earth sees humans as part of its own and not an enemy. Ministry of Corporate Affairs, he is popularly known as the father of CSR in India. He is also CEO Anil Agarwal Foundation, Vedanta. Mr. Bhaskar Chatterjee. To kindly felicitate Dr. Bhaskar Chatterjee. Thank you. I request Dr. Chatterjee to kindly take his place. The theme opener is Ambassador Svetlana Lukash, G20 Sherpa from Russia. In 2008, she assumed the responsibilities of the head of G8 and G20 Sherpa office, while also staying in charge of domestic environmental and climate policy. Bharti, former Ambassador of India to the Republic of Indonesia, Ukraine, Belarus and Timor-Leste.